हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इन गुरुकुल में। मैं आप सभी का दोस्त विप्लव कश्यप आप सभी के लिए इतिहास से मौर्य साम्राज्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चाणक्य को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी अशोक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कौटिल्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए धार्मिक जीवन, ऑप्शन बी आर्थिक जीवन, ऑप्शन सी सामाजिक जीवन, ऑप्शन डी राजनीतिक नीतियां। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक नीतियां। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारे? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी उज्जैन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवणबेलगोला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी चंद्रपीड़। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी इत्सिंग, ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी स्वर्णगिरी, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी वैशाली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तक्षशिला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी सुसीम, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहद्रथ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गुर्जरा में, ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी में, ऑप्शन सी सारनाथ में, ऑप्शन डी अहरौरा में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्जरा में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए पहला शिलालेख, ऑप्शन बी दूसरा शिलालेख, ऑप्शन सी 12वां शिलालेख, ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां शिलालेख। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपना लिया था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी शैव। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बौद्ध। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए उदयगिरी, ऑप्शन बी बालासोर, ऑप्शन सी धौली, ऑप्शन डी बाराबंकी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धौली। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी शेरशाह। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुणाल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांची का स्तूप कला व मूर्ति का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी ईसाई, ऑप्शन डी मुस्लिम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? ऑप्शन ए दिनार, ऑप्शन बी तोल, ऑप्शन सी पड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पड़। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसक, ऑप्शन बी जेम्स प्रीसेप, ऑप्शन सी जेम्स विलियम्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स प्रीसेप। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन ए महेंद्र, ऑप्शन बी संघमित्रा, ऑप्शन सी मिनेंडर, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी उपगुप्त, ऑप्शन डी बृहद्रथ।
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 261 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 269 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी 232 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी 240 ईस्वी पूर्व। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 261 ईस्वी पूर्व। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए वल्लभी, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तक्षशिला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वैशाली। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तक्षशिला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? ऑप्शन ए जिला प्रशासक, ऑप्शन बी नगर प्रशासक, ऑप्शन सी ग्राम प्रशासक, ऑप्शन डी प्रांतीय प्रशासक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिला प्रशासक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी मगधी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए ऊसर भूमि, ऑप्शन बी एक देवी, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी एक धार्मिक संप्रदाय। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिंदुसार। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी कोरिंथ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिस्र। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी खरगेन, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी कन्य वंश, ऑप्शन बी सातवाहन वंश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुंग वंश। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।